जय हिंद। डिजिटल फ्लो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये जानेंगे कि एक राजस्व एवं भूमि सुधार की तरफ से एक नए सर्विसेज का शिलान्यास किया गया है। एक नया सर्विस लाया गया है। इस सर्विस में क्या है आपको मैं पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। यहां तक कि हम लोग डिस्कस करेंगे सर्विस क्या है, कैसे काम करने वाला है, इस पे कैसे काम होगा, जरूरी कागजात क्या है, कहां पे हमको जाना है, ये सब जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा तक देखें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सह समय आप सब प्रोसेस के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपको यह सर्विस है आधार और मोबाइल को अपने जमाबंदी से लिंक करना है। डिजिटलाइजेशन और स्कैनिंग का काम होने के बाद आपके जमीन का जो भी कागजात से सभी को डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, उसको स्कैनिंग हो गया है। यहां तक कि सर्वे भी कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह हो रहा है। सर्वे करके सबको डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। सब डाटा को ऑनलाइन चढ़ाया जा रहा है। अलग अलग वेबसाइट पे आप अलग अलग वेबसाइट से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटलाइजेशन और स्कैनिंग के बाद सरकार का एक पहल था। सरकार ने एक नया स्कीम निकाली थी कि डिजिटलाइजेशन और स्कैनिंग होने के बाद में सभी जमाबंदी को आधार और मोबाइल से लिंक किया जाएगा। इससे क्या होगा कि पहले जो भी आधार, जो भी जमाबंदी थी वो किसी के नाम पर था और जमीन किसी और के नाम पर रजिस्टर हो जाते थे, या कोई एक घर के सदस्य अपने घर के सदस्य को या तो हिस्सा से ज्यादा जमीन लिख देते थे या पूरा का पूरा जमीन उसको लिख देते थे। ऐसी सब बहुत सारे विवाद होने के बाद सरकार ने एक फैसला लिया कि नहीं, जमाबंदी को भी आपके आधार और मोबाइल नंबर से लिंक किया जाए। जमाबंदी को अभी आप 22 भाषाओं में देख सकते हैं, जो कि पहले एक ही भाषा में देख सकते थे, अभी 22 भाषाओं में देख सकते हैं। इसके साथ साथ 3 सर्विसेज और लागू किया गया है, जो कि इस प्रकार है। राजस्व कर्मचारी मोबाइल ऐप जमाबंदी को 22 भाषाओं में देख सकते हैं और आधार व मोबाइल से अपने जमाबंदी को लिंक कर सकते हैं, लिंक किया जाना है। यह 3 सर्विसेज तत्काल सरकार द्वारा लागू की गई है, जो कि आप अपने उतना ही खरीदे या बेचे जितना कि आपके हिस्से में हो। आप अपने हिस्से से ज़्यादा जमीन ना कभी खरीदे और ना कभी बेचे। अगर आप जमीन की खरीदारी करना चाहते हैं तो जमीन उतना ही खरीदे जो बेच रहे उनके हिस्सा में उतना ही हो। इसके लिए आप नक्शा से वो जमीन की नापी करवा सकते हैं या खतियान भी चेक कर सकते हैं। दोनों बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही किसी भी प्रकार की कोई जमीन का क्रय विक्रय करें। और जमाबंदी में भी कुछ प्रकार की छेड़छाड़ हो रही थी, जैसे कि जमीन लिखवा लिया गया गलत तरीके से और कर्मचारी को कुछ पैसे दे करके आपका जमाबंदी आपके नाम पे चढ़वा लिया गया। सो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है बिहार में और हो रही थी। ये सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जमाबंदी को आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक कर दिया जाए, जिससे आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो कि सही है या गलत है इसकी आप पुष्टि कर सकेंगे और पुष्टि करने के बाद में आप इसके ऊपर कुछ भी प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा गलत तरीके से जमीन कोई लिखवा लिया गया है तो आप इसकी शिकायत
तभी करते थे जब इसके बारे में आपको जानकारी होती थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा कभी भी छेड़छाड़ होगा या धोखाधड़ी होगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन के आधार पे अगर आपके साथ गलत हुआ है तो या कर्मचारी राजस्व एवं भूमि विभाग के ऑफिस में जाकर के वहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको शिकायत दे सकते हैं। नोटिफिकेशन के तहत आप FIR भी दर्ज करा सकते हैं क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है। यह धोखाधड़ी पहले नहीं पता चलता था, पता चलता था तब तक बहुत देर हो जाता था। इसी सब समस्या के कारण सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है, अपने जमाबंदी को आधार और मोबाइल से लिंक करें। इसका प्रक्रिया क्या है, यह लिंक कैसे होगा आधार और मोबाइल नंबर जमाबंदी से? तो इसके लिए क्या करना होगा, जो भी जमाबंदी के हकदार है, अगर स्वयं है तो स्वयं का आधार कार्ड, अगर आप घर का जिनके नाम पर ज़मीन है वो नहीं है तो घर के किसी मुखिया या जिनके नाम पर जमाबंदी लिंक करवाना है उनका आधार कार्ड ले ले, उनका मोबाइल नंबर ले ले और आधार कार्ड का जीरोक्स करा ले। उस आधार कार्ड के जीरोक्स पे उनका मोबाइल नंबर लिख दे तथा साइन कर दे और उस जमाबंदी का नया रसीद कटवा ले। वह नया रसीद, आधार कार्ड और आपको एक आवेदन लिखना है। आवेदन का फॉर्मेट क्या होगा? आवेदन का फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शंस के लिंक में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसी फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं। बस यही प्रोसेस है। आपको रसीद कटवाना है, आपका आधार कार्ड लेना है, आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिखना है, उस पर साइन कर देना है, एक आवेदन लिखना है। यह एक सबको एक साथ कर लेना है और अपने पंचायत हल्का कर्मचारी को जा करके दे देना है। आपके हल्का कर्मचारी इसको आपके जमाबंदी से आधार और मोबाइल नंबर को लिंक कर देंगे। अगर मान लेते हैं किसी परिवार में जमीन किसी बुजुर्ग के नाम है, किसी रैयत जिस रैयत के नाम पे है उनकी मृत्यु हो गई है और जमीन उन्हीं के नाम पे है, तो ये लिंक कैसा होगा? तो सरकार ने इसके लिए भी एक प्रावधान रखा है कि अगर जिस परिवार में जिस व्यक्ति के नाम पर या जिस रैयत के नाम पर जमाबंदी है, अगर वह इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को या परिवार के जो भी वर्तमान में मुखिया है उनके नाम पर वो जमाबंदी लिंक हो सकता है। उसके लिए उस परिवार का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर के जाए ऑफिस में। सरकार का कहना है कि आपके मोबाइल और आधार कार्ड को जमाबंदी से लिंक करके फर्जीवाड़े को रोक सकते हैं। जमाबंदी को अभी आप 22 भाषाओं में देख सकते हैं, जो कि पहले एक ही भाषा में देखा जा रहा था, इंग्लिश में, लेकिन अब जमाबंदी को 22 भाषाओं में देख सकते हैं।